नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 4.4 और आज तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा और पांचवा, फिर ये आपकी चौथी प्रश्नमाला खत्म हो जाएगी। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया यानी आम का बाग बनाना संभव है, ये मतलब पूछ रहा संभव है या नहीं, कंडीशन क्या दे रखी है, संभव है, जिसकी लंबाई, अब देखो प्रश्न को यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, जिसकी लंबाई, कौन लंबाई, किससे, चौड़ाई से कैसी है, दो गुणी या दो गुणा, यानी कि जो लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई से कितनी गुनी है, दो गुना है। तो बताओ आपको चौड़ाई पता है क्या, नहीं पता है तो उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। इस आगे बढ़ो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो, जिसकी ये लंबाई किसे, चौड़ाई से कितनी गुनी, दो गुनी हो, चौड़ाई से दो गुनी, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा संभव है, अगर ये इसी का सिस्टम दे रखा है, यानी क्षेत्रफल वगैरह दे रखा है सही, और ये लंबाई और चौड़ाई हम जो ये मान के करेंगे, इससे अगर ये क्षेत्रफल सेट बैठ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, यानी ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि आम की बगिया बनाना संभव होगा या नहीं होगा, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ऐसे देखो प्रश्न को यहाँ ध्यान से देखना होता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, यानी लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी, तो किससे दोगुनी, चौड़ाई से। चौड़ाई पता है नहीं तो हमें देखो ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही दिक्कत आती है कि किसको माने, इसको या इसको। तो आपको इसको मानना, प्रश्न सही पढ़ना है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुनी, तो चौड़ाई पता नहीं तो चौड़ाई को मानेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माना आम की, सीधा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, माना आम की बगिया की चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे, x। अभी किस में दे रखा, मीटर में दे रखा ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा मीटर। माना आम की बगिया की चौड़ाई क्या मान ली, x मीटर, लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है, तो यहां से लिख दो आम की बगिया की लंबाई है वो दो गुणी है, किससे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितनी है, x, तो x का कितना गुणा, दो गुना, और ये इसमें लिख दो मीटर में, हो गया। इसके बाद में क्या दे रखा है, उसका क्षेत्रफल, उसका किसका, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर। आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 वर्ग मीटर। अब देखो हमेशा के लिए बता रखा है क्षेत्रफल का सूत्र एक साइड और क्षेत्रफल एक साइड। अब यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, इधर देखो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर में क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800। अब वर्ग मीटर बार बार लिखना जरूरी नहीं है। देखो लंबाई कितनी है, इसमें लंबाई है आपकी 2x गुणा चौड़ाई कितनी है, x, और बराबर कितना है, 800। अब देखो इसकी आपस में गुणा करो, 2x को x से गुणा करोगे 2x स्क्वायर, और बराबर नहीं, बराबर का 800 है ना, इधर लाओ, ये किसका हो गया, माइनस का 800, ये उधर ले गए तो बराबर में क्या बचा है, 0। देखो ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। आप इसको चाहो उस विधि से हल कर सकते हो, यहाँ पर ये प्रश्न शॉर्टकट भी हो जाएगा। देखो घात 2 होनी चाहिए, अगर घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम इसको बड़े रूप में न करके इसको छोटे रूप में कर लेते हैं। वो कैसे, इधर देखो, आठ सौ इधर रखा, हाँ 800, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी। तो इधर देखो इसको सीधा कर लो, नहीं तो इसको काट दो। देखो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया, 2 का भाग लगाया 400, बराबर क्या बच गया, 0। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आम की बगिया की चौड़ाई क्या मान ली, x, लंबाई क्या हो गई 2x,
भैया का क्षेत्रफल कितना दे रखा था 800। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना लिख दिया 800। अब देखो लंबाई कितनी 2x, चौड़ाई कितनी x, गुणा किया 2x स्क्वायर और ये प्लस का 800 इधर लाएगा, इसका हो गया माइनस का 800 बराबर क्या हो गया 0। 2 का भाग जा रहा था, 2 का भाग लगा दिया, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर देखो ये एक्स स्क्वायर। अब देखो हम कुछ नया फॉर्मेट बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो हाँ द्विघात समीकरण से ए का मान, बी का मान, सी का मान, देखो कोई भी विद्यार्थी से पूछ ले कि सर ऐसा करेंगे तो उनके लिए मैं बता दूंगा, बाकी सीधा करूंगा मैं। इधर देखो अगर आप ए का मान पूछोगे कितना होगा 1, जैसे मैं लिख दूं व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। बी का मान आप पूछोगे तो बी का मान कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 0, और सी का मान कितना है माइनस के 400। ऐसा करके भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो, बाकी यहाँ पे सीधा कर लो। इधर देखो यहाँ पर x का क्या कर रखा है स्क्वायर, यानी x का क्या कर रखा है स्क्वायर, तो माइनस ये 400 किसका वर्ग है, यानी 20 × 20 कितने होते हैं 400, और बराबर कितना हो गया 0। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, देखो सूत्र के रूप में लिखो तो ऐसे लिख दो चूंकि के रूप में कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इधर देखो तो मैं x प्लस 20 और x माइनस 20 और दोनों के बराबर क्या है 0, दोनों के बराबर 0 है तो दोनों के बराबर 0 रख के करो। x प्लस 20 के बराबर भी 0 रखोगे और x माइनस 20 के बराबर भी क्या रखोगे 0 रखोगे। तो x बराबर ये प्लस का 20 उधर आया किसका हो गया माइनस का 20, तो इसमें तो सीधा सा लिख देंगे यह मान क्या नहीं है, ये मान संभव नहीं है। क्यों संभव, ये मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। और बताओ संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है और ऋणात्मक मान को हम कभी नहीं लेंगे। तो इधर देखो इसमें देखो x बराबर ये माइनस का 20 इधर आया किसका हो गया प्लस का 20 हो गया, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके 20। इधर देखो x का मान 20 आ गया ना, तो इसमें किसको माना x, आम की भैया की चौड़ाई, तो मैं यहाँ लिखूंगा अतः आम की बगिया की, आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई का हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आ गया 20। देखो यहीं से कर लेते हैं, लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई आम की, देखो वैसे तरीके से कर लेते हैं, आम की, मैं आपको समझाने के लिए सीधा बता रहा हूँ, आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई, देखो 2x कर रखा ना 2x, तो मैं सीधा 2x नहीं लिखूंगा, आप ऐसे देखो 2 का 2 गुणा x की जगह मान कितना 20, तो ये करोगे कितना गया 40, ये 20 मीटर आ गया और ये कितना गया 40 मीटर। देखो प्रश्न में जो बात बोल रखी थी वो बात सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है कि जिसकी लंबाई यानी कौन लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई यहाँ पर कितनी 20, तो चौड़ाई 20 है तो चौड़ाई की 2 गुनी क्या है लंबाई, तो लंबाई 20 दूनी कितनी हो गई 40। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हो गया आपका ये उत्तर। वैसे हाँ आइए चौथा प्रश्न करते हैं। क्या दे रखा चौथा प्रश्न, क्या निम्न स्थिति संभव है, पीछे वाले प्रश्न की तरह बताना कि स्थिति संभव है या नहीं। पीछे कौन सा प्रश्न था तीसरा, उसमें एक आम की बगिया बनाना संभव था या नहीं था क्योंकि उसमें x के मान निकल गए ना, अगर x का मान निकल जाए तो हम उसमें बता सकते हैं कि जो स्थिति दे रखी है इस प्रश्न में वो सही है, इस प्रश्न में जो स्थिति दे रखी है वो सही है या नहीं ये पता करना है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कौन सी आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी, कब, जब स्थिति संभव हो तब, यानी कि उसमें x का मान निकलना चाहिए। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष है। देखो 2 मित्र है उसकी आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है और 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखो ऐसे वाले प्रश्न बहुत सारे करवा रखे हैं, फिर भी आपको इसमें ये देखना है कि 2 मित्रों की आयु का योग, 2 संख्याओं का योग और कोई चीज़ दे दे तो उसमें आपको देखना क्या है 2 मित्रों की आयु का योग, यानी दोनों की आयु का योग कितना है 20 है। अब आपको पता है कि आप पहले की आयु कितनी है दूसरे की कितनी नहीं, तो आप क्या कर लो, एक को मान लो x, एक को क्या मान लो x, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 20 - x,
इस तरीके का डायग्राम बना के बहुत सारे प्रश्न मैंने पीछे वाले वीडियो में समझा रखे। इसमें ऐसे देखो एग्जाम्पल के रूप में कि मैं x की जगह यहाँ पर कितना मान लो 5, कि पहले व्यक्ति की आयु 5 है, तो बताओ दूसरे की कितनी होगी। दोनों का योग 20 ही हो रहा था, आप ऐसा ही करोगे 20 - 5 तो कितना हो गया 15। तो आपको ऐसे ही करना, कभी भी दो आयु का योग, दो संख्याओं का योग ऐसा कुछ दे रखा हो तो आपको क्या करना है, पहली संख्या x मान लेनी है और दूसरी संख्या क्या करोगे, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 20 में से क्या घटा दो x। तो ये आपकी पहली और ये आपकी दूसरी। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानना पड़ेगा ना, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु और उसको क्या मान लेते हैं x वर्ष। ऐसा क्यों माना है, देखो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। आप ऐसे देखो, कोई दो लड़के, उन दोनों लड़कों के पास 20 ही रुपए। अब मैं बोल देता हूं अलग अलग बताओ कि इसके पास, पहले के पास कितने हैं, दूसरे के पास कितने हैं। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या करना, आपको x मानना पड़ेगा। फिर जो प्रश्न दे रखा होगा ना उस हिसाब से ऑटोमेटिक आपका x का मान निकल जाएगा। तो उसमें आपको क्या मानना है, x मानना है। तो दूसरी, जैसे पहले लड़के के पास मान लो x रुपए, तो दूसरे के पास क्या होंगे, पहले वाले में से कुल में से पहले वाले घटा दो, यानी 20 माइनस क्या कर दिया x। उदाहरण के रूप में मैंने अभी समझाया था कि आप x नहीं, एक बार के लिए दिमाग लगा के ऐसे सोचो कि एक लड़के के पास 10 रुपये है, तो आप ऑटोमेटिक बता दो कि दूसरे के पास भी कितने हैं, 10। ये 10 कैसे आया, ये 10 आया, कुल कितना था 20। 20 में से पहले लड़के के पास हमें पता चल गया कि 10 है, तो उस 10 को घटाने पर कितना आया, 20 में से 10 गए 10। तो आपको ऐसे याद रखना। समझ में आ गई बात। इधर देखो, हाँ तो क्या लिखोगे, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या करेंगे, 20 माइनस x वर्ष। हो गया। अब देखो, दो मित्रों की आयु का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। और योग आपके कितना दे रखा है, योग आपके दे रखा है 20 दे रखा है। और गुणनफल कितना दे रखा है, योग वाला सिस्टम हो गया ना। गुणनफल दे रखा है 48, परंतु कितने वर्ष पूरे, 4 वर्ष पूरे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ऐसे देखो, कॉमन सी बात है। आज एक लड़का 10 वर्ष का है, वर्तमान में उसकी आयु कितनी है 10। 4 वर्ष पहले की पूछूंगा तो आप इसमें से 4 घटाओगे तो यानी कितना वर्ष हो गया, 6 वर्ष। तो इसमें भी यही करना है, ये वर्तमान आयु में से 4 कम करना। तो इधर देखो क्या लिखूंगे, पहले मित्र की, कैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में। चार वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, और यहां पर लिखूंगा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। अब देखो इधर देखो, पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या है x, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या है 20 माइनस x। थोड़ा ध्यान से समझना, गंभीरता से। इधर देखो, अब देखो 4 वर्ष पूर्व तो इसमें से क्या घटा दूंगा 4 वर्ष पूर्व तो इसमें से भी क्या घटा दूंगा 4। इधर देखो 4 वर्ष पूर्व तो इसमें इसको देखो कैसे करोगे, बीस में से 4 गए 16 माइनस कितना हो गया, ये 16 माइनस आपके हो गया x हो गया। अब देखो सीधा लिखो तो सीधा लिख लो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दे रखा ना, तो मैं सीधा लिख दूं, भले 4 वर्ष पूर्व लिख दूं, 4 वर्ष की आयु निकाल रखी ना। अरे यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 वर्ष पूर्व 4 आएगा। आयु का
गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना, आयु का गुणनफल 48। इधर देखो आयु 4 वर्ष पूर्व की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी है x - 4, दूसरे मित्र की आयु कितनी है 16 - x और बराबर कितने हैं, बराबर है आपके 48। इधर देखो करना क्या है, इन दोनों कोष्टकों की आपस में क्या करनी है, गुणा। इधर देखो इस x की गुणा 16 से करोगे, इस x की गुणा 16 से करोगे तो 16x आएगा, इस x की गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर आएगा, परंतु यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस से गुणा करोगे माइनस आ गया। उसके बाद में इस x की गुणा 16 से करोगे, माइनस प्लस माइनस, और 16 चौका कितने हो गए 64, माइनस माइनस प्लस, और 4 की गुणा x से या x गुणा 4 से करो कितना आएगा 4x और बराबर कितना है 48। इधर देखो एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के कितने 16x, इसको पक्षांतर नहीं किया अभी, पक्षांतर वाला इधर पड़ा ही है, माइनस के देखो माइनस का एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाली पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाली संख्या लिखेंगे 16x, इसके बाद और कोई एक्स है क्या, यस प्लस के कितने एक्स है 4x, पक्षांतर नहीं हो रहा, ये भी उधर ही है, पास में लिख रहे हैं। माइनस का कितना हो गया 64 और बराबर कितने हो गए 48। अब चाहो तो इस 48 को इधर लेके आ सकते हो, ये प्लस का 48 था, इधर किसका हो गया माइनस। अब इसका कैलकुलेशन करो, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 16 और 4 कितने हो गए प्लस के 20x और ये माइनस 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 और ये 64 और कितने 48, 8 4 12 हासिल का 1 यानी 112 माइनस के 112 और बराबर क्या बच गया 0। ये आपकी क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई, क्या बन गई द्विघात समीकरण। परंतु आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कभी भी द्विघात समीकरण में आगे माइनस लिख रखा हो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का हो तो आप उसमें सारे के सारे क्या कर दोगे, सारे के सारे आप चिन्ह बदल दोगे। तो चिन्ह बदलो, ये एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था माइनस का था प्लस का 100 क्या हो गया 12 और बराबर क्या बच गया 0। देखो ये माइनस का था प्लस का कर दिया, ये प्लस का था माइनस का कर दिया, ये माइनस का था किसका कर दिया प्लस का कर दिया। ऐसा भी बोल सकते हो नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हो, सभी को माइनस से गुणा करने पर हो गया। अब क्या करेंगे, अब व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। देखो a बराबर b बराबर और c बराबर, a का मान कितना 1, b का मान कितना माइनस के 20, c का मान कितना 112 हो गया। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे इसमें श्रीधर आचार्य ना, मतलब स्थिति संभव है या नहीं, हम मतलब सीधा कर सकते हैं श्रीधर आचार्य से। आप डी निकाल लो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो गया। अब देखो बी कितना माइनस के 20 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 112, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 × 20 कितने हो गए 400, माइनस देखो ऐसे देखो माइनस, बाकी सब जगह प्लस है ना तो गुणा करोगे क्या आएगा माइनस, और 112 को किससे गुणा करनी है 4 से, 8 4 और 4 यानी कितने हो गए 448। अब क्या करना है, जोड़ घटाओ, 448 में से 400 गए तो कितने बच गए 48, किसके बचे माइनस के। अगर माइनस का उत्तर आ गया है तो इसके आगे के मान हल नहीं होंगे यानी श्रीधर आचार्य भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मूल क्या नहीं है वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है तो x के मान नहीं निकलेंगे, x के मान नहीं निकलेंगे तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल कैसे काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो ये स्थिति भी संभव नहीं होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी कोई जरूर नहीं है। यानी इसमें पूछा था ना x के मान निकलेंगे कि आगे नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है तो x के मान नहीं निकाले जाएंगे, और x के मान ही नहीं निकलेंगे तो इनकी वर्तमान अभिज्ञात नहीं कर सकते, वर्तमान अभिज्ञात नहीं होगी तो ये स्थिति क्या नहीं है संभव नहीं है, होता वैसे।